स्टूडेंट आई एम सर आपके रिवीजन क्लास के चैप्टर 14 प्रायिकता में आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आज पढ़ेंगे हम। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके देखो, आपका किताब में उदाहरण 6 दिया हुआ है। सविता और अमिता दो मित्र है। सविता और अमिता दो मित्र है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी आपको इसकी प्रायिकता बताना है कि दोनों मित्र का जन्मदिन अलग अलग हो और एक ही दिन आए। ठीक है, अलीप वर्ष की बात कर रहा है। तो देखो आपको पता है लीप वर्ष और अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष में होता है 365 दिन और लीप वर्ष में होता है 367 दिन। तो देखो अलीप वर्ष में दिन, तो आपका हल लिखेंगे यहाँ अलीप वर्ष। अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं आपके? 365 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना है? कुल परिणाम आया 365। यानी आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं अलीप वर्ष में, और लीप वर्ष में होता है 367। तो इसका कुल परिणाम आएगा 365। अब देखो इसका सेकंड, दूसरा पहले अलग करते हैं फिर पहला करेंगे। तो दूसरा है जन्मदिन एक ही दिन हो। जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। तो देखो अब इसका देखो दूसरा सवाल देखो, अगर जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी इन दोनों मित्रों का जन्मदिन एक ही तारीख फिक्स कर लो। मान लो 10 जनवरी है या 7 जनवरी है, जो भी एक ही दिन, तो पूरा साल में एक ही दिन आएगा। यानी इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा? एक अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा इसका? एक, क्योंकि इसका जन्मदिन एक ही दिन होना चाहिए। मतलब एक तारीख फिक्स कर लो, पूरे साल में से कोई भी एक तारीख, जैसे 6 तारीख हो या 8 तारीख, तो यानी एक ही दिन आएगा। यानी अनुकूल परिणाम आया एक। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता का सूत्र होता है आपका प्रायिकता होता है अनुकूल बटा कुल। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितना है? एक, और कुल परिणाम है आपका 365। ठीक है। अब देखो यहाँ पहला सवाल, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब देखो यहाँ हमने क्या था, जन्मदिन एक दिन हो, यानी एक तारीख फिक्स कर ली, तो इसका प्रायिकता है 1/365। यहाँ पूछ रहा जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, यानी आपका 365 में एक दिन तो ये चला गया, इसके अलावा कभी भी आ सकता है, यानी 367 दिन आ सकता है। यानी एक दिन तो यहाँ चला गया, इनका हो गया। फिर भिन्न भिन्न, यानी पीछे कितने बचे? 367 दिन। यानी 367 दिन में कभी भी इसका जन्मदिन आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम होगा 367। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा? 367 दिन। ठीक है। तो प्रायिकता आ जाएगी आपकी, प्रायिकता होती है 3, मतलब अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 367 और कुल परिणाम है 365। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता आएगी 367/365। यहाँ देखो एक जन्मदिन एक ही दिन हो तो एक तारीख फिक्स कर लेना, तो एक दिन आएगा अनुकूल, तो कुल हो जाएगा 365, 1/365। फिर यहाँ पूछा भिन्न भिन्न हो, यानी एक दिन यहाँ चला गया तो पीछे बचा 367, यानी कभी भी आ सकता है, तो अनुकूल हो जाएगा 367। तो प्रायिकता जाएगी 367/365। आगे देखिए आपका सवाल दिया हो चौथा, कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आपको देखो ये संख्या दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको ध्यान रखना है कि माइनस वाली संख्या हमेशा प्रायिकता में नहीं आएगी। तो इसमें देखो यही माइनस वाली संख्या, बाकी देखो आपको पता है 0 और 1 के बीच में मान होता है, तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। मतलब मेन आपको समझना माइनस वाली संख्या आपके नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बी, यानी माइनस वाली संख्या कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होगा। देखिए आगे आपका दिया हुआ है कि एक डिब्बा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा आपका
बताना है कि कौन कौन सा है। तो पहले निकालेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो देखो कुल परिणाम यानी टोटल कितने कंचे हैं। देखो एक तो आपके पास 5 है, 5 लाल है, 8 सफ़ेद है और आपके 4 हरे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 17। कितने हो गए 17। इन सबको जोड़ा, देखो 5 8 और 4 को जोड़ा तो 17, यानी कुल परिणाम कितना है 17। अब आपका पूछा है कि लाल हो, यानी लाल कंचा निकाले। लाल कंचा निकालने की प्रक्रिया आपको पूछी है। तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो देखो यहां देखना आपको लाल कितने निकल सकते हैं, लाल कंचे। तो आपको पता है लाल 5 है तो 5 ही निकाल सकते हैं, एक डिब्बे में से हम 5 लाल कंचे निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा 5। और इसकी प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र आपको याद हो गया होगा कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है 5 और कुल परिणाम कितना हमारा 17। ठीक है। फिर पूछा है सफ़ेद नहीं हो, या सफ़ेद हो। चलो पहले देखते सफ़ेद हो। ठीक है, तो इसका भी अनुकूल क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो सफ़ेद और सफ़ेद कितने निकाल सकते हैं 8, 8 निकाल सकते हैं सफ़ेद। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 8 और कुल है आपका 17, तो प्रायिकता आएगी 8 बटा 17। तीसरा सवाल है देखो आपके कि आपका हरा नहीं हो, हरा नहीं हो यानी हरा कंचा नहीं निकाले, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी। तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, तो देखो अनुकूल परिणाम क्या आएगा। देखो अब हरा नहीं निकाल सकते तो सफ़ेद और लाल तो निकाल सकते हैं, यानी 5 सफ़ेद मतलब 5 लाल और 8 सफ़ेद, तो 5 + 8, यानी इसके अलावा तो निकाल सकते हैं। हरा नहीं आए तो इसके अलावा लाल और सफ़ेद आ सकता है। तो कितने हुए ये 13, कितने हुए 13। तो अनुकूल परिणाम कितना आया 13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल है आपका 13 और कुल है हमारा 17, तो प्रायिकता जाएगी 13 बटा 17। अगर और भी पूछ सकता है कि और भी पूछे अगर सफ़ेद हरा दोनों आ जाए तो दोनों हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएगा 12 और कुल हो जाएगा 17, तो 12 बटा 17। पूछे लाल नहीं आए तो सफ़ेद और हरा आ सकता है 12 बटा 17। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आपका सवाल दिया हुआ है कि ये दिया है कि 3 विद्यार्थी, ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखो आपको दिया हुआ है इसमें, देखो जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी आपका मान दिया हुआ पी बार बराबर दिया हुआ 0.009। ठीक है, ये मान दिया हुआ है और आपको लाना है प्रायिकता, यानी ये आपको लाना है। तो देखो आपको सूत्र पता है कि पी + पी बार बराबर 1, यानी प्रायिकता हो और प्रायिकता नहीं हो उसका योग कितना होता है 1। तो ये दिया हुआ ये लाना आपको। तो पी बराबर 1 माइनस इसको उस साइड भेजेंगे तो पी बार, यार आपको पता है अगर जन्म मतलब प्रायिकता नहीं हो और प्रायिकता हो तो हमेशा एक में से घटाना, कोई भी संख्या दी हो कैसी भी एक में से घटा दो आंसर आ जाएगा। तो देखो एक में से ये मान दिया हुआ ये घटाएंगे 0 पॉइंट, यानी ये दिया हुआ है 0.992, 0.992। अब एक में से 0.99 घटाएंगे, मान लो ये 1000 है, 1000 में से ये घटाया तो पीछे बचा 0.008। अब 1000 में से ये घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 0.008। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो तो उसकी प्रायिकता है 0.008। तो स्टूडेंट देखिए आपका किताब में दिया हुआ है 10वां सवाल कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है तो गिरने की प्रायिकता क्या होगी यदि गिरा हुआ सिक्का देखो 50 पैसे का हो और 5 रुपये का हो। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो इसमें आपको कुल परिणाम निकालना है। क्या निकालना है, कुल परिणाम। तो पहले देखना है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के
तो देखो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100, तो ये आपके 100। फिर 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के। अब देखो 1 रुपये के कितने सिक्के? 50, तो ये आपके 50। फिर आपके 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के। देखो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 20। फिर है आपका 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के। अब देखो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, तो ये आपके 10। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना आपको, तो यह आएगा कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी टोटल कितने सिक्के हैं? कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम टोटल सबको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है आपका 180। कितना हो रहा है? देखो 100, 50, 150, 170 और 180, यानी कुल परिणाम कितना आया? 180। यानी टोटल हमारे पास सिक्के कितने हैं? 180। ये आ गया कुल परिणाम। अब आपको देखो पहला पूछा है यहाँ, पहला पूछा 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे? इसका प्रायिकता निकालनी है आपको। तो देखो 50 पैसे के सिक्के कितने इसमें? 100 है। यहाँ पूछा 50 पैसे का हो, यानी 50 पैसे के सिक्के के आने की प्रायिकता। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। तो इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा? अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम आएगा 100, क्योंकि हमारे पास 50 पैसे के 100 सिक्के। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? अब प्रायिकता का आपको सूत्र याद हो गया है, सूत्र बार बार नहीं लिखना। तो देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, बस याद हो गया होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल। तो अनुकूल कितना है इसमें? 100, और कुल कितना है हमारा? देखो कुल परिणाम आया 180। कितना आया? 180। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 का भाग इसमें गया 5 बार, और इसमें 2 का भाग गया 9 बार। तो 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता हो जाएगी आपके 5/9, 5/9। दूसरा सवाल देखो पूछा है 5 रुपये का ना हो, 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, सिक्का नहीं हो। ठीक है, अब पूछा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं आना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब यहाँ पूछा 5 रुपये का सिक्का नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये रहा 5 रुपये का सिक्का, यानी 10 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा तो 70 आ सकते हैं ना। ये इसके अलावा देखो आपका 100, 50, 20, टोटल कितने आ सकते हैं? 170, 170। इसने पूछा 5 रुपये का सिक्का ना हो, यानी 10 सिक्के नहीं आ सकते, उसके अलावा तो 170 सिक्के तो आ सकते हैं ना। तो अनुकूल परिणाम होगा 170। इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके, प्रायिकता देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 170 बटा 180, 170 बटा 180, 0 से 0 कट गया, तो ये बचा 17/80। तो 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता होगी 70/80। तो स्टूडेंट देखिए आपका 12वां सवाल दिया हुआ है कि संयोग के इस खेल में, देखो संयोग के इस खेल में एक तीर घुमाया जाता है। ठीक है, ये तीर घुमाया जाता है, तो विश्राम में आने के बाद संख्या, यानी ये विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी संख्या को इंगित करेगा। यानी विश्राम में आने के बाद ये आपका तीर का निशान किसी को भी इंगित करेगा। तो आपको इसकी प्रायिकता बताना है कि ये किसको इंगित कर रहा है, तीर इंगित करेगा। तो देखो अब पहला पूछा है, अब देखो इसका पहला कुल परिणाम निकालना है। क्या निकालना है इसका? कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम यानी टोटल हमारे पास कितने अंक है? देखो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हमारे पास 8 अंक है। कितने अंक है? 8, यानी कुल परिणाम कितना होगा? 8। अब पूछा 8 को करेगा इंगित। अब 8 को ये तीर कितनी बार इंगित करेगा? एक बार करेगा। अब तीर, अब 8 को तो एक बार ही करेगा, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा? 1, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी? प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है आपका 1 और कुल परिणाम है हमारा 8, तो 1/8। यहां लिखा है एक विषम संख्या को करेगा, यहां लिखा हुआ है कि ये आपको विषम संख्या को इंगित करेगा। तो देखो विषम संख्या, विषम
संख्या। अब आप में ना कौन कौन सी विषम संख्या इसमें से देखना कि तीर इंगित करेगा। देखो एक विषम संख्या कौन सा, एक तो एक है, फिर 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, 4 संख्या है। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या आएगा इसका, 4। यानी विषम संख्या 4 है तो अनुकूल परिणाम आएगा 4। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल। अनुकूल है आपका 4 और कुल है आपका 8। 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार और 8 में जाएगा 2 बार। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। यहाँ पूछा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो देखो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। अब देखो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी, देखो 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8। ये आपके 2 से बड़ी है, कितनी, 6 संख्या है। तो अनुकूल क्या आएगा इसका, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके 6/8 अनुकूल बटा कुल। तो देखो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और 8 में जाएगा 4 बार। तो इसकी प्रायिकता आएगी 3/4। अब यहाँ लिखा 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी, देखो 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या। अब देखो आपको दिख रहा है सब सारी 9 से छोटी है, सारी 9 से छोटी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सभी संख्या 9 से छोटी है। तो अनुकूल क्या आएगा इसका, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आएगा आपका 8। ठीक है, तो प्रायिकता आ जाएगी आपके, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल है आपका 8 और कुल भी है आपका 8। तो 8 में 8 का भाग गया 1 बार। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी, 1। देखिए आपका 16वां सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। किसी कारण 12 पेन खराब है, किसी कारण 12 पेन खराब है और 132 पेन अच्छे पेनों में मिल गए। तो केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन आपका अच्छा है। तो देखो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। तो आपको निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। देखो यहाँ पूछा अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो आपके हल, कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम, देखो 12 पेन तो आपके खराब है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो अच्छे पेन और खराब पेन अलग लिख लेते हैं। देखो खराब पेन, खराब पेन, खराब पेन कितने आपके 12 और अच्छे पेन, अच्छे पेन 132। तो देखो आप कहते 12 खराब पेन है, यानी खराब पेन कितने 12 और 132 अच्छे पेन है। तो अच्छे पेन कितने 132। तो कुल परिणाम 12 + 132, यानी ये कितने हुए 144, 144, यानी कुल परिणाम कितना आपका 144। अब प्रायिकता निकालनी है अच्छे पेन होने की। तो देखो अच्छे पेन, अब आपको पता चल गया अच्छे पेन कितने हैं 132। तो अनुकूल परिणाम क्या है, यहाँ लिख लेते हैं अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता होगी। तो देखो इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम है 132, क्योंकि आपके अच्छे पेन कितने 132। तो देखो प्रायिकता, प्रायिकता आपको पता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितना है, यहाँ अच्छे पेन 132 है तो 132 और कुल है आपके 144। कुल परिणाम कितना 144। अब देखो इसमें आपका 12 का भाग देंगे, दोनों 12 के पार्ट से कट रहे हैं। 12 का भाग इसमें जाएगा आपके 11 बार और इसमें 12 का भाग जाएगा 12 बार। दोनों को 12 के पार्ट से काटा तो 12 का भाग इसमें गया 11 बार और इसमें गया 12 बार। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता होगी 11/12। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 18वां सवाल है, एक पेटी में 90 डिस्क है। आपकी एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या लिखी हुई है, अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इस डिस्क पर अंकित अंक होंगे। तो आपको ये 3 के आंसर निकालने। तो देखो
अब आपके कुल परिणाम, यानी आपकी एक डिस्क है, उसके ऊपर आपको अंक अंकित है 1 2 ऐसे 3 ऐसे, देखो आपके 90 तक, यानी कितने तक अंकित है 90 तक, यानी कुल परिणाम कितना है 90, यानी हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 90। अब एक डिस्क पर 1 से 90 तक अंक लिखे हुए हैं, यानी 90 अंक लिखे हुए हैं, तो कुल परिणाम है 90। अब पहला पूछा 2 अंकों की संख्या, कौन सी 2 अंकों की संख्या, तो देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब देखो, अब आपके पास टोटल 90 है, तो आपको 2 अंकों की संख्या देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको 1 अंक की देखनी पहले। अब आपको पता है 1 अंक की संख्या 1 से 9 तक होती है, यानी 9 संख्या होती है, उसके बाद सारी 2 अंक की होती है। अब 1 से 9 तक तो 1 अंक की हुई, तो 90 में से 1 अंक वाली घटा दो, यानी 9 संख्या घटा दो, पीछे क्या बचा 81, तो वो सारी हो जाएगी 2 अंक वाली। यानी 1 से 9 तक होती है 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाली 90 में से घटा दो 9 संख्या, तो पीछे बचे 81, तो वो हो जाएगी आपके 2 अंक वाली। तो देखो 2 अंकों की संख्या होती है, देखो आपको 10 से स्टार्ट होती है, 10 11 ऐसे, देखो ये आपके 90 तक, ठीक है। इससे पहले वाली 9 संख्या हटा दो, तो अनुकूल क्या आ जाएगा इसका, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम आपका, देखो अब देखो 81 हुए, तो इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो देखो 81 बटा 90, अनुकूल है आपका 81 और कुल है आपका 90। अब देखो 9 के पाड़े से काटेंगे इसको, 9 का भाग इसमें गया 9 बार और इसमें गया आपका 10 बार, तो ये आ जाएगा 9 बटा 10। अब यहाँ पूछा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो देखो आपको पता है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखो अब आपको पूछा पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग कहाँ तक देखनी है 90 तक, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी, देखो 1 होता है, 4 पूर्ण वर्ग होता है, फिर आपको पता है 9 होता है, 16 25 36 49 64 और 81, यानी 90 से पहले पहले देखनी पूर्ण वर्ग। तो कितनी हुई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कितनी संख्या है 9 संख्या। तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा आपके 9, क्योंकि आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 9 है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो देखो प्रायिकता आ जाएगी आपके अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है 9 और कुल है आपके 90, तो 9 का भाग 90 में जाता है 10 बार, तो 1 बटा 10। अब देखो 5 से विभाज्य संख्या, यानी आपको 1 से 90 तक देखनी है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो अब 5 का भाग देखो आपको पहला किस में जाता है 5 में, फिर 10 15 20 25 ऐसे आपके 90 तक, यानी आपका 5 का पाड़ा बोलना है 90 तक, यानी टोटल आपके 18 संख्या होगी। आपको पता है कि 5 का पाड़ा बोलते हैं तो 50 तक संख्या देखते हैं ना, 5 से 50 तक वो होती है 10, फिर पीछे बचे 90 में से 50 घटाए पीछे बचे 40, यानी 5 का पाड़ा 40 बार 40 तक बोलते तो होती है 8, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 18। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है 18 और कुल है आपका 90, 9 का भाग इसमें गया 2 बार, और देखो 18 का भाग जा रहा है, 18 का भाग 18 में गया 1 बार और 90 में गया 5 बार, तो 1 बटा 5। देखिए आगे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, देखो आपको 3 सिक्के वाला सवाल शायद बड़ा होगा आए ना आए, लेकिन थोड़ा ध्यान से उसका परिणाम क्या होंगे वो देखो। 3 सिक्के उछालने पर, 3 सिक्के उछालने पर आने वाले परिणाम या आने वाली घटना। अब देखो आपको 3 सिक्के उछाल रहे हैं, कितने सिक्के उछाल रहे हैं 3, देखो 3 सिक्के उछालने पर आने वाले परिणाम। अब आपको देखो 3 सिक्के उछालेंगे तो 8 परिणाम आएंगे। अब 8 परिणाम कैसे निकालते हैं वो देखना। तो आपको क्या करना है, एच टी होता है उसमें, एच टी एस टी, तो यहाँ 4 बार एस लिखना है, 1 2 3 4, पहले 4 बार एस लिखना है फिर 4 बार टी लिखना है।
ठीक है, इस लाइन में क्या करना है, 4 बार एस लिखना है, फिर 4 बार टी लिखना है, फिर वापस क्या करना है, 2 बार एस लिखना है, 2 बार एस 2 बार टी, 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 फिर क्या करना, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। देखो पहली लाइन में लिखना है 4 बार एस 4 बार टी, फिर 2 बार एस 2 बार टी, फिर 2 बार एस 2 बार टी, फिर आपको एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी ऐसे लिखोगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये 8 परिणाम होते हैं आपके, ये 8 परिणाम होते हैं। एक आपके देखो ताश में देहला होता है, देहला 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो देहला वाला सवाल आता है, देहला क्या है, 10 नंबर, एक पत्ता है उसके ऊपर 10 नंबर लिखे हुए थे, कितने नंबर, 10 नंबर, उसको बोलते हैं देहला। यानी आपके 4 भाग होते हैं ताश में, तो उसमें 4 10 होते हैं, 4 भाग, तो ताश में देहला कितने होते हैं, 4। ठीक है, बाकी तो ताश वाला सवाल करवा दिया है, ये ध्यान रखना।